दोस्तों आज के मार्केट में जॉब्स है या नहीं से ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि आप उस जॉब के लिए रेलिवेंट हो या नहीं। क्योंकि देखो जो लोग आज आपसे आगे निकल रहे हैं वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है और ना ही आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वो बस कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टूल्स जानते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। और ये मेरा नहीं बल्कि एक रीसेंट स्टडी का कहना है कि AI एनेबल्ड एम्प्लॉयज़ 60% ज़्यादा प्रोडक्टिव है और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं सेम टाइम में एक नॉर्मल एम्प्लॉय से, और इसीलिए वो आगे निकल जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज ग्लोबली 78% कंपनीज ने ऑलरेडी AI अडॉप्ट कर लिया है। मतलब जो आप सोच रहे हो कि अभी टाइम है, वो टाइम अब नहीं रहा। सैम ऑल्टमैन जिन्होंने ChatGPT बनाया, उन्होंने खुद कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से वेल्थ इनइक्वालिटी और तेज हो रही है और जो पहले लीनियर थी अब एक्सपोनेंशियल हो गई है। और अगर इस ट्रेंड को एड्रेस नहीं किया गया तो ये एक्सट्रीम और अनफेयर डिस्पैरिटी में बदल जाएगी। और सबसे शॉकिंग बात, एक रिसर्च ये प्रेडिक्ट कर रही है कि अगले 5 सालों में 68% वाइट कॉलर जॉब्स AI रिप्लेस कर देगा। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि AI जॉब्स खत्म नहीं कर रहा, बल्कि जो लोग AI यूज नहीं कर रहे वो रिप्लेस हो रहे हैं उन लोगों से जो AI यूज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे AI टूल्स बताने वाला हूँ जो लिटरली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू स्किल्स या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये 20 AI टूल्स को स्ट्रेटेजिकली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पर जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज है जैसे प्रोडक्टिविटी टूल्स, डिजाइन टूल्स, वो सब नहीं, बल्कि मैंने प्रैक्टिकली सोचा है कि रियल लाइफ में किसको क्या चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि कुछ टूल्स मल्टीपल फील्ड्स में काम आएंगे, कुछ स्टूडेंट यूज करेंगे तो वही टूल एक फ्रीलांसर भी यूज कर सकता है डिफरेंट पर्पस के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि ये टूल्स कौन से हैं और कैसे यूज करने हैं। और सबसे पहली कैटेगरी है रिसर्च एंड स्मार्ट सर्च टूल्स की। और ये टूल्स स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और मोस्टली हर फील्ड के लिए जरूरी होंगे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एक ऐसे टूल का है जिसने रिसर्च का गेम ही बदल दिया है। नाम है Perplexity AI। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास गूगल है, ChatGPT है और इतने सारे AI टूल्स हैं, तो ये क्यों? तो सुनो, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपको 50 लिंक्स मिल जाती है। फिर आपको हर लिंक ओपन करके पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, कंपेयर करना पड़ता है, घंटों का काम है। लेकिन Perplexity क्या करता है, आप एक सवाल पूछो और ये मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज आंसर दे देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोर्सेज भी शो करता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाई है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो और आपको अपना असाइनमेंट करना है तो नॉर्मली 2 से 3 घंटे लगेंगे रिसर्च में, पर Perplexity से 20 मिनट में ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद प्रॉपर सिटेशंस। इसके अलावा जिन कंटेंट क्रिएटर्स को स्क्रिप्ट के लिए फैक्ट्स चाहिए होते हैं या स्टार्टअप्स को कंप्यूटर एनालिसिस करना हो, हर जगह ये टूल 10 गुना फास्ट काम करता है। और ये बहुत अंडररेटेड इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी हर काम के लिए सिर्फ ChatGPT से चिपके हुए हैं। तो अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये बेस्ट है और इसको कुछ टाइम यूज करने से आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको अंडररेटेड क्यों बोल रहा हूँ। अब रिसर्च तो फास्ट होगी, पर एक प्रॉब्लम और है जो हर किसी को फेस होती है, वो है विजुअल कंटेंट बनाना, और वो भी प्रोफेशनल क्वालिटी में। तो अब मैं आपको डिजाइन और क्रिएटिव टूल्स के बारे में बताऊंगा जो लिटरली किसी भी क्रिएटिव काम को कई गुना आसान बना देते हैं। ये कैटेगरी है विजुअल डिजाइन और क्रिएटिव्स की, और मेजरली डिजाइनर्स, स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो पहला टूल है Recraft AI, जो इमेज को SVG फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। देखो SVG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और इसका फायदा यह है कि अगर आपके पास लो क्वालिटी पिक्सेलेटेड इमेज है और आप उसे प्रिंट में या बड़ी स्क्रीन पे यूज करना चाहते हो तो पहले Recraft से SVG बना लो, फिर कितना भी जूम करो इमेज कभी ब्लर नहीं होगी। लोगो डिजाइनर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए तो ये मस्ट हैव है ही, पर इसके अलावा भी अगर आपको क्लाइंट्स को फाइल्स देनी होती है डिफरेंट फॉर्मेट्स में और प्रिंटिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो Recraft AI से SVG बना के दोगे तो प्रोफेशनल आउटपुट मिलेगा और क्लाइंट भी खुश रहेगा। और डिजाइन टूल्स की बात हो रही है तो सुपर कलर पैलेट मिस नहीं कर सकते। देखो कलर कॉम्बिनेशन का गेम इतना इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। चाहे आपकी वीडियो हो, वेबसाइट हो, प्रेजेंटेशन हो या फिर कपड़े पहनने हो, सही कलर्स यूज करोगे तो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। और इसमें ये टूल क्या करता है समझा देता हूँ। आप एक बेस कलर चूज करो और ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर सजेस्ट कर देता है जो प्रोफेशनली टेस्टेड है। तो डिजाइनर्स के लिए तो ये गोल्ड माइन है ही, पर एज अ स्टूडेंट आप इसे प्रेजेंटेशंस में यूज करो। फैशन सेंस इंप्रूव करना है तो आउटफिट कॉम्बिनेशंस के आइडियाज यहाँ से लो, और प्रोफेशनल दिखना है तो ये बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो ये डिजाइन टूल्स थे जो विजुअल क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं। पर अब बात करते हैं कुछ ऐसी टूल्स की जो बोरिंग कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाती है। क्योंकि देखो कंटेंट तो सब बना लेते हैं, पर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो मैटर करता है।
और यहाँ पर आती है हमारी तीसरी कैटेगरी विच इज़ कंटेंट एनहांसमेंट एंड प्रेजेंटेशन, और ये मोस्टली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स टाइप लोगों के लिए ही है। और पहला टूल है नैपकिन। इसका काम है प्लेन और बोरिंग दिखने वाले टेक्स्ट को विजुअल डायग्राम्स में कन्वर्ट करना। देखो, जब आप लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस लिखते हो डॉक्यूमेंट्स में या प्रेजेंटेशंस में तो पढ़ के समझना डिफिकल्ट हो जाता है, पर अब नैपकिन यूज करके उन टेक्स्ट के बीच में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और विजुअल्स ऐड किया जा सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करना अंडरस्टैंडिंग को 5x बेटर बनाता है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन करो तो ऑडियंस को भी जल्दी समझ आता है और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती है। और इसके साथ ही आता है ब्रांड बर्ड, जो कि बोरिंग स्क्रीनशॉट्स को प्रोफेशनल बना देता है। देखो, जब भी आप किसी को स्क्रीनशॉट्स भेजते हो पोर्टफोलियो में ऐड करके, प्रेजेंटेशन में लगा के या क्लाइंट को दिखाना होता है, तो सिंपल स्क्रीनशॉट थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। लेकिन ब्रांड बर्ड से अब आप अपने स्क्रीनशॉट को भी प्रॉपर्ली एडिट कर सकते हो। बैकग्राउंड ऐड कर दो, शैडोज ऐड कर दो, राउंडेड कॉर्नर्स डाल दो, कलर्स एडजस्ट कर लो और एकदम प्रोफेशनल लुक आ जाता है। और फ्रीलांसर्स और डेवलपर्स के लिए तो ये मस्ट हैव है ही, क्योंकि क्लाइंट को काम दिखाने में फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है। और फिर आता है लूपा एआई, जो ब्लर से ब्लर फोटो को भी फुल एचडी बना देता है। कितनी बार पुरानी फोटोज होती है जो जरूरी है पर क्वालिटी खराब है, पिक्सेल्स दिख रहे हैं, ब्लर है या फेड हो गई है, तो लूपा एआई उस फोटो को अपस्केल कर देता है एआई से मिसिंग डिटेल्स रिक्रिएट करके। अब मान लो आपकी 10 साल पुरानी फैमिली फोटो है जो रिस्टोर करनी है, या जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को लो क्वालिटी इमेजेस मिलती है इंटरनेट से जो प्रोजेक्ट्स में यूज करनी है, तो बस यूज करने से पहले लूपा एआई से एचडी बना लो, फिर यूज करो। सिंपल है पर बहुत काम का है। तो अब तक हमने सारे इंडिविजुअल टूल्स देखे जो स्पेसिफिक टास्क के लिए है, पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो सबको होती है, लार्ज फाइल शेयर करनी है पर प्लेटफॉर्म्स की लिमिट्स है। तो अब बताता हूँ एक ऐसा अंडररेटेड टूल जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। टूल का नाम है transfer.zip, और ये क्यों इतना अंडररेटेड है बता देता हूँ। देखो, टेलीग्राम पे 2 GB की लिमिट है, इवन प्रीमियम लेने के बाद भी लिमिट दिखेगी, और मोस्टली ऐसी वेबसाइट्स पर लिमिट रहती है। पर transfer.zip से आप अनलिमिटेड फाइल्स भेज सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसका सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है कि जब भी आप फाइल अपलोड करते हो और लिंक जनरेट करते हो तो उस लिंक पे अपनी वेबसाइट का नाम और लोगो लगा सकते हो, जो प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। तो अब बैंडविड्थ की भी टेंशन नहीं है, स्टोरेज की भी टेंशन नहीं है, बस अपलोड करो और लिंक शेयर कर दो। इसके बाद आता है एआई कूपन कोड फाइंडर। ये चैट जीपीटी का एक एजेंट है जो डिस्काउंट कोड्स ढूंढता है। तो अब कुछ भी ऑनलाइन खरीदना हो, फ्लाइट टिकट से लेकर कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट्स तक, पहले ये यूज जरूर कर लो। ये आपको ऑटोमेटिकली बेस्ट कूपन्स और डिस्काउंट्स ढूंढ के देगा। स्टूडेंट्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि उन्हें अक्सर कोर्सेज खरीदने होते हैं, बुक्स खरीदनी होती है, कोई सॉफ्टवेयर या कुछ लेना होता है, तो इससे वो हर जगह कुछ ना कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं जो उनकी सेविंग को बढ़ा सकता है। और मैं तो कहूंगा एक बार ट्राई जरूर करो, आपको खुद पता चल जाएगा कितने पैसे बच सकते हैं मंथली। फिर आता है GPT-0, जो कि एक डिटेक्शन टूल है। ये बताता है कि कोई कंटेंट एआई से लिखवाया गया है या ह्यूमन ने लिखा है। और क्योंकि आजकल बहुत लोग एआई से असाइनमेंट्स लिखवा लेते हैं, आर्टिकल्स लिखवा लेते हैं, और आपको वेरीफाई करना है कि कंटेंट ओरिजिनल है या एआई जनरेटेड, तो बस इसमें टेक्स्ट पेस्ट करो और रिजल्ट आ जाएगा। खासकर टीचर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए तो ये काफी यूजफुल है, जिनको अक्सर ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है। पर याद रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद इसका गलत यूज करने लगो। किसी भी एआई टूल से पहले एथिक्स इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बोरिंग हैंड ड्रॉन एनिमेशंस बना सकते हो या फिर 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो सिंपल फोटोज से? तो चलो देखते हैं अब कुछ फन क्रिएटिव टूल्स। पहला है फ्लिपबुक, सिंपल बट फन टूल जहां आप इजीली हैंड ड्रॉन जिप्स बना सकते हो। फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करो और एनिमेटेड जिप रेडी। और इसमें सच में काफी ओल्ड स्कूल एनिमेशन जैसा फील आता है। तो अगर आप क्रिएटिव हो या कुछ यूनिक बनाना चाहते हो सोशल मीडिया के लिए या फ्रेंड्स को भेजने के लिए, तो ये काफी डिफरेंट होगा और आपके लिए परफेक्ट भी। तो इसे जरूर ट्राई करना। बस थोड़ा निश टूल है पर क्रिएटिव्स को मजा आता है। इसके बाद आता है हाईटेम 3D, जो इमेजेस को 3D मॉडल्स में कन्वर्ट करता है। मान लो आपके पास किसी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट की फोटो है और आपको उसका 360 डिग्री 3D मॉडल चाहिए। इसी में ये टूल आपकी हेल्प करता है, बिकॉज ये स्टूडियो क्वालिटी रेजोल्यूशन में 3D मॉडल इजीली बना देता है। फिर आता है फ्लोरा फोना, माइंड ब्लोइंग टूल जहां आप मल्टीपल रेफरेंस इमेजेस कंबाइन करके एक डिजायर्ड आउटपुट बनाते हो। मान लो आपको कैरेक्टर डिजाइन करना है, एक लड़के की फोटो है, एक ड्रेस का रेफरेंस है और एक एक्सेसरी का रेफरेंस है। 3 इमेजेस डाल दो फ्लोरा फोना में और ये मर्ज करके फाइनल आउटपुट बना देगा। इवन वीडियो फॉर्मेट में भी आउटपुट मिल सकता है। पर अब तक स्पेसिफिक टूल्स देखे, पर कभी कभी एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टूल्स चाहिए होते हैं ताकि बार बार स्विच करना ना पड़े। तो बताता हूँ कुछ ऑल इन वन टाइप प्लेटफॉर्म्स। पहला है टाइनी वाव।
एक जॉइंट प्लेटफॉर्म जहां हर तरह के AI टूल्स एक जगह मिल जाते हैं। इमेज एडिटिंग चाहिए, वीडियो कन्वर्जन चाहिए, टेक्स्ट मैनिपुलेशन चाहिए, PDF हैंडलिंग चाहिए, सब अवेलेबल है एक जगह पर। और इसका सबसे बेस्ट यूज केस है, जैसे मान लो फोटो से बैकग्राउंड रिमूव करना है, फिर कॉम्प्रेस करना है, फिर फॉर्मेट चेंज करना है। अब ऐसे में 3 अलग टूल्स की जगह टाइनी वाव पे सब एक जगह हो जाएगा। तो आपका टाइम बचा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। और मोस्टली टूल्स फ्री है, सिर्फ कुछ प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसा लगता है। फिर आता है पाथ टू डिजाइन। ये प्लेटफॉर्म यूनिक है क्योंकि यहाँ दुनिया के बेस्ट डिजाइनर्स शेयर करते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। रियल डिजाइनर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस हर टूल के ऊपर कैसा रहा है, इस पर आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप डिजाइन सीख रहे हो या इंप्रूव करना चाहते हो तो यहाँ जाके पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री के प्रोज क्या यूज करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ टूल्स नहीं, बुक्स भी रिकमेंड करते हैं। अगर ये स्किल सीखनी है तो ये बुक पढ़ो। मतलब लर्निंग रिसोर्स के साथ साथ टूल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म भी। और इसी कैटेगरी में आता है प्रोडक्ट हंट, जो बिजनेसेस और आइडियाज को कनेक्ट करता है। ये बेसिकली 2 टाइप के लोगों को मिलता है, एक जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं और बिजनेस आइडिया सोचते हैं, और दूसरे वो जो टेक्निकल है और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आपके पास बिजनेस आइडिया है पर टेक्निकल स्किल्स नहीं, तो यहाँ आप अपना पार्टनर ढूंढ सकते हो। वो वाला पार्टनर नहीं, बट वर्क पार्टनर। आप टेक्निकल हो और प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हो तो आइडियाज़ देख के ज्वाइन कर सकते हो। और आपको पता ही होगा कि स्टार्टअप्स की दुनिया में नेटवर्किंग से ही ग्रोथ होती है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। अब कैटेगरी नंबर 7, कंटेंट रिपर्पसिंग वीडियो टूल्स, मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया के लिए। पहला है Vizor.ai। ये टूल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर है। मान लो आपने 1 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया या लंबा इंटरव्यू लिया। अब उस कंटेंट से छोटे छोटे क्लिप्स निकालना मैनुअली कितना टाइम कंज्यूमिंग है वो बताने की जरूरत नहीं। हर इंटरेस्टिंग पार्ट ढूंढना, कट करना, कैप्शंस ऐड करना और बहुत कुछ। पर Vizor.ai में आप पूरी वीडियो अपलोड कर दो और ये ऑटोमेटिकली 30+ क्लिप्स उससे निकाल देगा। 15 से 60 सेकंड्स की ऑप्टिमाइज क्लिप्स जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, लिंक्डइन हर प्लेटफॉर्म के लिए रेडी होगी। और ये रैंडमली नहीं करता है, ये AI से एनालाइज करता है कि वीडियो में सबसे इंगेजिंग पार्ट्स कहाँ हैं, जहाँ ऑडियंस का अटेंशन स्पाइक होता है, इमोशनल मोमेंट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उन्हीं को क्लिप्स में कन्वर्ट करता है। इनफैक्ट आप इससे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन भी करवा सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम के लिए 9:16 रेशियो, यूट्यूब के लिए अलग, लिंक्डइन के लिए अलग। और ये लिटरली एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को 30 डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट कर देता है क्लिक में। और अगर आप ये सर्विस दूसरे क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स, स्पीकर्स को दो तो इजीली डिसेंट चार्ज कर सकते हो और एक नई इनकम स्ट्रीम बना सकते हो। इसके साथ आता है Synthesia AI, जो फेस और वॉइस क्लोनिंग करता है। दोस्तों ये इतना माइंड ब्लोइंग है कि जब मैंने इसे पहली बार यूज किया था मैं लिटरली शॉक रह गया था। इसमें बस एक बार आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करो और Synthesia उससे आपका एवटार बना देगा जो बिल्कुल आपके जैसे दिखेगा और बोलेगा, वो भी 120 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में। मतलब सोचो ज़रा, अगर आप चाहो तो अब आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हो और आपको डेली फिजिकली वीडियो बनाने की भी टेंशन नहीं। बस अपना AI एवटार बना लो और वीडियो डालना शुरू करो। इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है क्रिएटर्स इसे यूज़ कर रहे हैं और मिलियन में व्यूज़ भी आ रहे हैं उनकी एवटार वीडियोस पर भी। पर हाँ, ओरिजिनल शूट की बात अलग है, क्योंकि वीडियो के थ्रू भी एक रियल कनेक्शन, फील, एनर्जी ट्रांसफर होती है। पर कॉन्सिस्टेंट कॉन्टेंट जहाँ एनर्जी सेम रखनी है, जैसे न्यूज़ या ऑडियो बुक टाइप, तो Synthesia परफेक्ट है। ये आपका टाइम भी बचाएगा और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखेगा। अब वीडियो कंटेंट तो हो गया, पर डिजिटल प्रेजेंस के लिए वेबसाइट होना भी तो ज़रूरी है। पर प्रॉब्लम यह है कि वेबसाइट बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। पर अब नहीं, एक टूल है जो बिना कोडिंग के वेबसाइट बना देता है, लवेबल। और इस टूल ने वेबसाइट बिल्डिंग को इतना ईजी कर दिया है कि कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर टूल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। बस इसे बता दो कि कैसी वेबसाइट चाहिए। लाइक मुझे इटालियन रेस्टोरेंट की वेबसाइट चाहिए जिसमें मेन्यू हो, बुकिंग सिस्टम हो, फोटो गैलरी हो। बस AI समझ जाएगा और 5 मिनट में वेबसाइट रेडी कर देगा। और बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें चेंजेस रियल टाइम में होते हैं। मेन्यू सेक्शन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो या कलर्स रेड और वाइट कर दो, बस बोलो और हो जाएगा। तो जाओ और अप्रोच करो अपने आसपास के लोकल बिजनेसेस, शॉप्स, क्लिनिक्स, कोचिंग सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स को, और बोलो कि मैं आपके लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बना दूंगा। वो लोग पैसे देंगे क्योंकि उन्हें कोडिंग नहीं आती है और डेवलपर्स हायर करना उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। पर आपके पास AI टूल है जो ये काम कुछ मिनटों में कर देगा। अब वेबसाइट भी बन गई, कंटेंट भी बन रहा है, पर एक प्रैक्टिकल इशू है। कभी कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिसर्च के लिए, जो नॉर्मल टूल्स रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अब बता देता हूँ एक टूल जो इस मामले में बाकी AI टूल को बीट करता है, ब्लैक बॉक्स AI। और इसकी खास बात यह है कि ये टूल कभी मना नहीं करता। देखो ChatGPT, Copilot कभी कभी एथिकल रीजन से कुछ चीजें नहीं बताते, पर ब्लैक बॉक्स कंपैरेटिवली ज्यादा ओपन है। तो इसमें आपको अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए पर लीगल पर्पस के लिए, तो ये हेल्प कर सकता है। पर एक बात ध्यान में
में रखना, इसका यूज़ गलत काम करने के लिए मत करना। इसे सिर्फ तब यूज़ करो जब जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो और बाकी टूल्स रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। और एथिक्स को पहले रखो हमेशा, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो दोस्तों ये थे 20 पावरफुल AI टूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि टूल्स तो बहुत है पर एक स्किल है जो इन टूल्स के साथ कंबाइन हो जाए तो आप लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाओगे, और वो स्किल है डेटा एनालिटिक्स की। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 कहती है कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस रिलेटेड जॉब्स टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स में से एक है। और इतना ही नहीं, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स प्रेडिक्ट करता है कि डेटा साइंटिस्ट जॉब्स 35% से ज़्यादा ग्रो होंगी 2021 से 2031 के बीच। और एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा प्रोफेशनल्स की जॉब ओपनिंग स्काई रॉकेट हो गई है लास्ट ईयर से। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि AI टूल्स के साथ अगर डेटा स्किल्स भी आ जाए तो आप लिटरली इररिप्लेसेबल बन जाओगे मार्केट में। और इसीलिए हम स्पेशली आपके लिए स्किल्सिया का कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स लाए हैं। ये 90 डेज का जॉब रेडी बूट कैंप है प्योर हिंदी में। इसमें आपको सिखाएंगे क्रिश सिंह सर जो IIT दिल्ली से MTech है डेटा साइंस में और पिछले 4 साल से वर्किंग डेटा साइंटिस्ट है। मतलब रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उनके पास। तो वो सिर्फ थ्योरी या टेक्स्ट बुक की बातें नहीं सिखाएंगे, बल्कि वो सिखाएंगे जो एक्चुअली इंडस्ट्री में काम आता है ग्राउंड लेवल पे। कोर्स में पाइथन, SQL, पावर BI, एक्सेल, स्टैटिस्टिक्स सब कवर होता है बेसिक से एडवांस लेवल तक। और सबसे क्रेजी बात, कोर्स के साथ फ्री वर्चुअल इंटर्नशिप का चांस मिलता है एक्सेंचर के थ्रू, प्लस IBM सर्टिफिकेशन का गाइडेंस जो आपके रिज्यूमे को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कोर्स का एक्सेस 5 साल तक रहेगा आपके पास, मतलब जब चाहे जितनी बार चाहे देख सकते हो। तो अगर AI टूल्स के साथ डेटा स्किल्स भी डेवलप करनी है और प्रॉपर जॉब रेडी बनना है तो ये कोर्स जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब जो लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल बोनस टूल है जो मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा था। ये वो टूल है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बाकी सारे टूल्स को एक साथ जोड़ सकता है, और इसे मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल मानता हूँ। और वो बोनस टूल है NA10। और मैं इसे डेंजरस टूल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लिटरली ऑटोमेशन का इंजन है। देखो, अब तक जितने भी टूल्स मैंने बताए वो सब इंडिविजुअल थे। हर काम के लिए अलग टूल यूज़ करना पड़ता था। रिसर्च के लिए अलग, राइटिंग के लिए अलग, एडिटिंग के लिए अलग, डिज़ाइनिंग के लिए अलग, और मैन्युअली स्विच करना पड़ता है हर टूल के बीच में। पर NA10 क्या करता है, ये सारे AI टूल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, बिल्कुल पजल पीसेस की तरह। मतलब आप एक बार वर्कफ्लो बना दो और ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक के बाद एक, बिल्कुल फैक्ट्री में मशीन्स की तरह जो एक के बाद एक प्रोसेस करते हैं। देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको डेली सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं कॉन्सिस्टेंटली। अब नॉर्मली क्या होता है, पहले न्यूज़ ढूंढनी पड़ती है या ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिसर्च करने पड़ते हैं, फिर AI से कैप्शन लिखवाना पड़ता है, फिर इमेज जनरेट करनी पड़ती है किसी टूल से, फिर सब प्लेटफॉर्म्स पे स्केड्यूल करना पड़ता है मैन्युअली। कितना टाइम लगता है ये सब में, घंटों का काम है डेली। पर इमेजिन करो आपने NA10 में एक वर्कफ्लो बना दिया जिसमें ऑटोमेटिकली पहले वो लेटेस्ट न्यूज़ फेच करेगा अपने निश से, फिर ऑटोमेटिकली AI से इंगेजिंग कैप्शन लिखवा लेगा, फिर ऑटोमेटिक इमेज जनरेट कर लेगा और सीधा स्केड्यूल कर देगा सभी प्लेटफॉर्म्स पे। आपका काम बस एक बार वर्कफ्लो सेटअप करना है, उसके बाद सब ऑटो पायलट मोड पे चलता रहेगा। और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। यूट्यूब वीडियोस बनाना हो, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, सबको कनेक्ट कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने हैं तो भी लीड कलेक्शन से लेकर पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजने तक सब ऑटोमेट कर सकते हो। और रेवोल्यूशन में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस करते हैं और दूसरे वो जो रेवोल्यूशन से डरते हैं। तो जो एम्ब्रेस करते हैं वो लीडर्स बनते हैं इंडस्ट्री में, और जो डरते हैं वो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी साइड पे खड़े होना चाहते हो। क्या आप वो बनोगे जो सिर्फ सोचते रहेंगे कि अच्छा टूल्स है पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, या वो जो आज से ही एक्शन लेना शुरू कर देंगे? क्योंकि देखना, जो लोग आज एक्शन लेंगे वो 1 साल बाद बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होंगे अपने साथ वालों से। टूल्स को सिर्फ बुकमार्क मत करो, उन्हें यूज भी करो। कोर्स को बाद में देखूंगा मत करो, अभी चेक करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप पे इन्वेस्ट करो प्रॉपरली, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है लाइफ में। और दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी सीरियसली तो लाइक कर दो, जेन्युइनली शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कंफ्यूज्ड है कि AI के साथ कैसे स्टार्ट करे करियर में। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप सबसे पहले कौन सा टूल ट्राई करने वाले हो। मैं पर्सनली रिप्लाईज पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड करता हूँ। और अगर AI और करियर स्किल्स पे और वीडियोस चाहिए रेगुलरली तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपकमिंग कंटेंट मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में नए इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। एंड दिस इज स्किल्सिया।